नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान के निर्माण। भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेगी जो आपको कहीं से इतनी एक जगह इकट्ठा होकर सारी बातें आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, जो भारत का संविधान है उसका निर्माण। तो उसके निर्माण में बात करें तो इसको निर्माण करने के लिए हमें दो स्तर के उपाय सोचते हैं, दो तरह के उपाय सोचते हैं। क्या? दो तरह के उपाय सोचते हैं। तो दो तरह के उपाय कौन कौन से हैं? एक तो पहला है भारतीयों द्वारा, स्वयं भारतीयों द्वारा क्या क्या उपाय किए गए, और दूसरा है अंग्रेजों द्वारा। किसके? अंग्रेजों द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण में क्या क्या उपाय किए गए। एक तो भारतीय द्वारा, दूसरा अंग्रेजों द्वारा। अब जो भारतीय द्वारा, इसमें कौन कौन से व्यक्ति द्वारा इसमें उपाय किए गए, तो ये भी हम देख लेते हैं भारतीय द्वारा कौन कौन से। इसमें सबसे पहले हम देखें तो 1895 ईस्वी में तिलक महोदय द्वारा क्या किया गया? स्वराज विधेयक लाया गया। सबसे पहले तिलक महोदय द्वारा क्या किया गया? 1895 में स्वराज विधेयक लाया गया। उसके बाद में 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा क्या कहा गया? महात्मा गांधी द्वारा ये कहा गया कि भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छानुसार होगा। भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छानुसार होगा। उसके बाद में 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, किसने? मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से कहा कि मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की। मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से संविधान सभा की क्या की? मांग की। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की, अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की। उसके बाद में 1934 ईस्वी में मानवेंद्रनाथ रॉय द्वारा, ये इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से, मानवेंद्र राय रॉय के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मानवेंद्र नाथ रॉय। व्यक्तिगत स्तर पर, किसके? व्यक्तिगत स्तर पर मांग करने वाला पहला व्यक्ति मानवेंद्र नाथ रॉय था। उसके बाद में 1935 में कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान की मांग पहली बार रखी गई। एक साल बाद 1935 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग पहली बार रखी गई। जो संविधान सभा है इसकी मांग पहली बार रखी गई। फिर उसके बाद में 1936 में दो अधिवेशन हुए, एक तो लखनऊ में और एक फैजपुर में। जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ उसमें इस दोनों की अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की? वो जवाहरलाल नेहरू ने की। और कहा कि संविधान सभा, और इसमें कहा कि संविधान सभा का क्या महत्व है। 1936 में एक लखनऊ में हुआ और एक फैजपुर में हुआ। जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो, और फैजपुर में हुआ। लखनऊ तो यूपी में है, फैजपुर महाराष्ट्र में है। 1936 में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए, एक लखनऊ में और एक फैजपुर में। जो लखनऊ में हुआ उसमें और फैजपुर में, इन दोनों में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और इनके बारे में संविधान सभा के बारे में महत्व बताया। फिर उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या कहा गया? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू।
अतः संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू था। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यक्तिगत रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर, इसके वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में अंग्रेजों की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास हुए, जैसे मान लो अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। ये अंग्रेजों की तरफ से किए गए प्रयास थे। इसमें क्या था, इस समय भारत के वायसराय थे लेन लीथगो। इस समय भारत के वायसराय थे लेन लीथगो। इस समय भारत के वायसराय थे लेन लीथगो। इन्होंने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के जो राष्ट्र जीवन से संबंधित जुड़े व्यक्ति हैं उनसे क्या करेंगे, उनसे मिलकर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में इस समय भारत के वायसराय थे लेन लीथगो। इनके द्वारा कहा गया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया जाएगा, भारत के जो राष्ट्रीय जीवन से महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जुड़े हुए व्यक्ति है, उनसे मिलकर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आया 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इस क्रिप्स मिशन में इसमें क्या था, एक ही सदस्य था जो भारत आया, वो क्रिप्स मिशन। इसने कहा था कि भारत में एक संविधान सभा होगी। इसमें क्या कहा जाएगा, इसमें प्रांतों और रियासत का मिलना, उसमें प्रांतों की और रियासत की मिलनी उनके ऊपर निर्भर होगा। विभाजन की बात से ये क्या था क्रिप्स मिशन, इसमें विभाजन होने की बात होने के कारण इसका विरोध हुआ और इसके विरोध होने के 3 कारण बताए गए। एक तो ये था कि इसमें विभाजन, इसमें 3 कथन महत्वपूर्ण है विभाजन। जिस सबसे पहले कांग्रेस ने कहा था ये पाकिस्तान जीवाणु युक्त है, इसमें अर्थात ये पाकिस्तान और भारत के विभाजन में। जो सावरकर थे उन्होंने कहा था कि भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं है जो इसके टुकड़े कर दे। क्या कहा था सावरकर ने कहा था कि भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं है जो इसके टुकड़े कर दे, अर्थात भारत और पाकिस्तान में बांट। उसके बाद में महात्मा गांधी ने कहा था कि ये ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल गई है, उत्तर तिथि चेक की इसको संज्ञा दी गई। क्या दी गई? उत्तर तिथि चेक की इसको संज्ञा दी गई महात्मा गांधी द्वारा इसको उत्तर तिथि की संज्ञा दी गई। उसके बाद में आता है वेवेल प्रस्ताव। कौन सा? वेवेल प्रस्ताव। ये कब आता है? 1945 में। 1945 में आता है वेवेल प्रस्ताव। इसमें कहा गया है कि भारत में एक संविधान सभा होगी जो कि हिंदू मुस्लिम के कार्यकारिणी के रूप में कार्य करेगी। इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। इसके बाद ब्रिटेन में सरकार बदल गई और नए प्रधानमंत्री बने एटली, जो मजदूर दल के नेता थे और वहाँ पे भारत के आज़ादी के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। ये भी कह सकते हो उस समय भारत का जब आज़ाद हुआ था उस समय तक ये प्रधानमंत्री था। इसके बाद एक आता है कैबिनेट मिशन भारत आता है। इस वेवेल प्रस्ताव के बाद में एक कैबिनेट मिशन भारत आता है। कौन सा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये क्या आता है? ये कैबिनेट मिशन भारत आता है। और क्या है, इसको मार्च 1946 को भारत आया। मार्च 1946 को ये भारत आया। मार्च 1946 को ये भारत आया। और इसमें कैबिनेट मिशन में क्या, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। पहला था ये जो क्रिप्स 1942 में आया था। दूसरा था पैथिक लॉरेंस। कौन सा? पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्य थे इसके, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर। इसका जो पैथिक लॉरेंस है वो इसका अध्यक्ष था और 2 अन्य इसके सदस्य थे। ये दोनों इसके सदस्य थे। ये भारत आया और इसी की वजह से क्या कहा गया, इसके बाद ही ये भारत आने के बाद भारत के संविधान का निर्माण हुआ। इसमें आने पर भारत के 289 सदस्यों का संविधान सभा की घोषणा की गई।
जिसमें 292 प्रांतों से थे, 93 रियासतों से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। इसमें कितने 292 तो थे प्रांतों से, 292 प्रांतों से थे, 93 रियासतों से थे, 93 सदस्य रियासतों से और 4 सदस्य थे कैबिनेट। क्या थे? 4 सदस्य थे कमिश्नर सदस्य, कमिश्नर क्षेत्र से। क्या थे? कमिश्नर सदस्य, कमिश्नर क्षेत्र के, जिसमें कौन कौन सा था? एक तो आता दिल्ली, एक बलूचिस्तान, एक आता है कुर्ग, दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा। 4 थे, दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा। ये 4 थे अंग्रेजों के कमिश्नर क्षेत्र। तो इस प्रकार हम भारत के संविधान के निर्माण में इसको 2 मोटे तौर पे बांट सकते हैं, एक भारतीय द्वारा, एक अंग्रेजों द्वारा। भारत में सबसे पहले तिलक महोदय ने कहा था स्वराज विधेयक लेके आया था। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि सबसे पहले अंग्रेजों के सामने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1934 में मानवेंद्र नाथ इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग की। किस पे? व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की इसने मांग की। उसके बाद में 1935 का कांग्रेस में, इसमें क्या हुआ? कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। फिर 1936 में 2 अधिवेशन हुए, एक लखनऊ में और फैजपुर में। उसमें क्या, उसमें उसकी अध्यक्षता की थी किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसने कहा था कि उस समय संविधान सभा के महत्व के बारे में बताया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर उसी के बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। ये तो था भारतीयों के अनुसार। उसके बाद में है अंग्रेजों की तरफ से। अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव लाया था। उसमें उस समय वाइसराय थे लिन लिथगो। उन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो भारत का संविधान है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे भारतीय लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में ये असफल रहा। उसके बाद में क्रिप्स मिशन आया, इसको भी असफल रहा, 1942 में आया। वेवेल प्रस्ताव 1945 में आया, ये भी असफल रहा। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इसमें 3 सदस्य थे, एक क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर। जो पैट्रिक लॉरेंस था वो इसका अध्यक्ष था। उसके बाद में इसमें 292 प्रांतों से थे, 93 रियासतों के सदस्य और 4 कमिश्नर क्षेत्र, जिसमें दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर, मेरवाड़ा। तो ये 4 सदस्य। इसमें टोटल देख लेना कितने सदस्य। तो इस प्रकार अब देख सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में 2 स्तर हुए, एक भारतीयों की तरफ से, एक अंग्रेजों की तरफ से। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो भारत का संविधान, ये भारत के संविधान अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो